नमस्कार किसान भाइयों। आज का वीडियो उन सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा खास है जो इस वर्ष आलू की खेती करने जा रहे हैं। साथियों, जैसा ही आप मिल से बीज लेके आते हैं, आपने देखा होगा जो बोरे होते हैं उसके अंदर कुछ गले हुए आलू निकलते हैं, यानी सड़ जाते हैं। और उसके आसपास के सभी आलू, उसके जो पदार्थ निकलता है, जो गलन का वो रहता है, उससे वो कहीं ना कहीं टच में आ जाते हैं, भीग जाते हैं। यानी कह सकते हैं कि जो फंगल इन्फेक्शन है वो बाकी के आलूओं पे भी चला जाता है। यदि आप अपने उस बीज को बिना उपचारित किए सीधे बुआई कर देते हैं तो जो फंगल इन्फेक्शन उस आलू के अंदर गए हुए हैं वो दोस्तों उस बीज को गला देता है, जिससे आपने देखा होगा कि गूल के अंदर बहुत दूर दूर तक आलू नहीं जमते हैं। ये बहुत सारे किसान भाइयों के साथ होता है। बेसिकली हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो किसान भाई हैं उन्हें ज़मीन पे, फर्श पे, धूप के अंदर या छाँव के अंदर उसे सुखा लेते हैं। उससे कुछ हद तक तो जो फंगल इन्फेक्शन है वो कम हो जाता है, लेकिन ये नहीं होता कि 100% वो ख़त्म हो जाए। दोस्तों, यदि आप अपने आलू के सीड्स को ट्रीटमेंटेड कर लेते हैं फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए किसी बेहतर फंगीसाइड के साथ, और साथ ही में यदि आप उसके साथ में कोई इंसेक्टिसाइड का भी ट्रीटमेंट दे देते हैं, तो फिर चांस बहुत अधिक होते हैं कि आपका जो आलू है वो का जो बीज है वो एक समान मात्रा में जमे, बहुत अच्छे से वो ग्रोथ पर आए। आने वाले समय में उसमें जो फंगस से रिलेटेड या फिर इंसेक्ट से रिलेटेड जो रोग हैं वो बहुत कमी से आएँ। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, वो कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जिससे आप अपने आलू सीड्स को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आपने देखा होगा जैसे कुफरी की जितनी भी सीरीज हैं, आम भाषा में कह सकते हैं कुफराज आलू, उसके अंदर आपने देखा होगा पौधा बंध के निकलता है, तो वो बीज जनित रोग है। क्योंकि आलू के अंदर मृदा जनित और बीज जनित दो प्रकार के रोग बहुत ज़्यादा होते हैं। उन्हीं को रोकने के लिए पूर्व में, यानी बुवाई से पूर्व, हमें बीज को ट्रीट करना होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उन्हें रोक सकते हैं कैसे। जैसे कार्बेंडाजिम मैनकोजेब युक्त साफ यूपीएल का या फिर एग्रोस्टार का मैंडोज, अलग अलग नामों से अलग अलग कंपनियां इस टेक्निकल को दे रही हैं। उसकी 2 ग्राम पर लीटर मात्रा आप लेकर के घोल बनाएं। एक तो आप फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए, चाहे वो मृदा से रिलेटेड हो या फिर वो बीज से रिलेटेड हो, उसे रोकने के लिए आप उसको 2 ml पर लीटर के डोज से अपने बीज के हिसाब से उस पर स्प्रे डलाएं और फिर उसे 2-4 दिन सुखा के रखें, या फिर 1 दिन में भी काम चल जाता है। या फिर मान लीजिए 50 लीटर का ड्रम हो सकता है, या फिर कोई पात्र हो सकता है जिसमें 100-125 लीटर पानी आ जाए, और आप उसके अंदर 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से उसे डालिए और उसमें आलू को डाल दीजिए। आधे घंटे बाद उसे निकाल करके फर्श पे सुखा लीजिए, तो वो एक ट्रीटमेंट हो जाता है। अब साथ ही यदि आप इसमें इंसेक्ट का भी करना चाहते हैं ट्रीट, तो थायोमेथोक्सम को जो 25% होता है उसकी फॉर्म वाला 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से लेकर के आप दोनों चीज़ों को एक साथ मिलाइए, या केवल फंगल इन्फेक्शन रोकना है तो उसे, या फिर इंसेक्ट को रोकने के हिसाब से। तो उन चीज़ों को करने के बाद यदि घोल में आप आधे घंटे अपने बीज को डुबा करके सुखा देते हैं, या फिर केवल फर्श पे उस पर स्प्रे डला देते हैं, फिर पलटी मार के फिर एक से स्प्रे करा देते हैं, तो आपका जो सीड है वो ट्रीटमेंटेड हो जाता है। और उसके लाभ आपको ये होते हैं कि एक तो एक समान मात्रा में वो जमेगा, ग्रोथ पे अच्छी रहेगा, और एकदम से कोई भी रोग उसे मतलब अटैक नहीं करेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बहुत से किसान भाई हैं जो कार्बेंडाजिम मैनकोजेब है वो भी करते, वो भी ठीक है। या फिर जो ट्राइकोडर्मा वाला आजकल ट्रेंड चल रहा है, तो दोस्तों जो ट्राइकोडर्मा है उसके साथ दिक्कत ये है कि आपको उसे 7 दिन तक तैयार करना होता है सड़ी गोबर में, तब जा करके वो आपके हिसाब से तय होता है। और कई बार ऐसा है क्योंकि वो जैविक है, और जब आप आलू बिजाई कर रहे हैं तो आपको रसायन युक्त चीज़ें लेनी होती हैं, तो कहीं ना कहीं उनका कॉम्बिनेशन थोड़ा फिट नहीं बैठता है। इस वजह से आप जो थायोमेथोक्सम है या फिर कार्बेंडाजिम जो वाला घोल है आप उसे रखेंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। या फिर एक मेटाराइजम करके एक प्रोडक्ट आ रहा है जो इंसेक्टिसाइड भी है और फंगल इन्फेक्शन से रिलेटेड है, यानी वो आपके इंसेक्ट को भी रोक के चलता है, साथ ही में फंगल इन्फेक्शन को भी रोक के चलता है। तो आप इन तीनों में से कोई भी चीज़ लेकर के आप अपने सीड को ट्रीटमेंटेड कर लीजिए, आपको इसके बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आपने अपने बीज को, आलू बीज को मतलब उपचारित नहीं किया तो फंगल से रिलेटेड तो बहुत सारे रोग आते ही हैं, साथ में जो बंधने वाला रोग है वो भी आता ही है। और साथियों, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो बीज है वो गल जाता है, क्योंकि जो मोटा आलू होता है उससे आप 2 से 4 जो पीसेस बनाते हैं बीज के हिसाब से, तो उसमें गलन शुरू हो जाती है अगर आप उसे उपचारित नहीं करेंगे तो इसलिए आप ट्रेडिशनल चीज़ों से तो कर ही रहे हैं, आजकल जो आधुनिक चीज़ें चल रही हैं उनमें भी आप उसे कर सकते हैं। हाँ, जैविक और रासायनिक दोनों उपचार मैंने आपको बता दिए हैं। आप जो आपके हिसाब से ठीक होता हो
उसके हिसाब से आप उसे उपचारित करिए और फिर अपने बीज को अपने खेत के अंदर बोइए। आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।